मर्द में है क्या है मर्द के पास? आप बताओ ना। कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस चेहरे को आपने हमेशा मुस्कुराते हुए स्टेज पर देखा, उसकी असली जिंदगी में ऐसा तूफान चल रहा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। लाखों लोगों का दिल जीतने वाली हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी को लेकर सामने आई खबर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला निजी जिंदगी से निकलकर अदालत तक पहुंच गया? क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बातें सच हैं या कहानी का दूसरा पहलू अभी सामने आना बाकी है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिना अफवाहों के केवल सामने आई रिपोर्ट्स और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम उन सवालों की भी बात करेंगे जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, कई बार चमकती हुई दुनिया के पीछे ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत देर से पता चलता है। मंच पर मुस्कुराता हुआ कलाकार, लाखों लोगों का मनोरंजन करने वाला चेहरा और हर तरफ तालियों की गूंज, लेकिन कैमरे के पीछे उसकी जिंदगी में क्या चल रहा होता है, यह बहुत कम लोग जान पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब किसी मशहूर कलाकार की निजी जिंदगी से जुड़ी कोई खबर सामने आती है तो वह कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक चर्चा का विषय बन जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हरियाणा की जानी मानी सिंगर और डांसर सपना चौधरी से जुड़ी उस मामले की जिसने पिछले कुछ समय से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। हालांकि दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी कानूनी मामले में अदालत का अंतिम फैसला आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं माना जाता। इसीलिए इस वीडियो में हम केवल सामने आई रिपोर्ट्स, कानूनी प्रक्रिया और इससे जुड़े सामाजिक पहलुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई महिला अपने बच्चों के साथ अलग रहने का फैसला करती है या अदालत की मदद लेती है तो उसके पीछे कितनी गंभीर परिस्थितियां रही होंगी। आखिर कौन से हालात किसी परिवार के विवाद को अदालत तक पहुंचा देते हैं, यही सवाल आज लाखों लोगों के मन में है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से सपना चौधरी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कभी उनके इंटरव्यू वायरल हुए तो कभी उनकी निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें सामने आई। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों ने अलग अलग दावे किए, लेकिन उन सभी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई जिनमें बताया गया कि उन्होंने अपनी वैवाहिक जिंदगी से जुड़ी परेशानियों को लेकर अदालत का रुख किया है। दोस्तों, जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने उनके साहस की सराहना की तो कुछ ने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार करना चाहिए। यही लोकतांत्रिक और कानूनी व्यवस्था का मूल सिद्धांत भी है कि जब तक सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जब कोई मामला अदालत तक पहुंच जाता है तो वह केवल एक खबर नहीं रह जाता, उसके साथ कई कानूनी प्रक्रिया जुड़ जाती हैं। अदालत दोनों पक्षों की बात सुनती है, दस्तावेजों की जांच करती है, उपलब्ध सबूत पर विचार करती है और उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और अदालत की वास्तविक प्रक्रिया में काफी अंतर होता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अदालत में दाखिल याचिका में कई गंभीर बातें कही गई हैं और कानूनी सुरक्षा व सहायता की मांग भी की गई है। दूसरी ओर कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि दूसरे पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले। इसीलिए अंतिम निष्कर्ष केवल अदालत की सुनवाई और प्रस्तुति तथ्यों के आधार पर ही निकलेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर यह मामला इतना चर्चा में क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण सपना चौधरी की लोकप्रियता है। उन्होंने बेहद साधारण परिवार से निकलकर अपने दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। एक छोटे से स्टेज से शुरू हुआ उनका सफर आज देश भर में पहचान बन चुका है। उनके गाने और स्टेज परफॉर्मेंस करोड़ों लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सफलता जितनी बड़ी होती है, उसके साथ आने वाली चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। एक कलाकार का जीवन बाहर से जितना आसान दिखाई देता है, वास्तविकता कई बार उसे बिल्कुल अलग होती है। लगातार काम का दबाव, लोगों की अपेक्षाएं, निजी जीवन और सार्वजनिक छवि, इन सब के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। और यही कारण है कि जब किसी मशहूर व्यक्ति की निजी जिंदगी से जुड़ी कोई खबर सामने आती है तो लोग उसे केवल गॉसिप के रूप में नहीं देखते। वे यह जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। लेकिन सच तक पहुंचने का सही रास्ता अदालत और आधिकारिक जानकारी होती है, ना कि अफवाहें।
दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी खबर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। कई बार अधूरी जानकारी भी पूरी सच्चाई की तरह वायरल होने लगती है और लोग बिना तथ्य जांचे अपनी राय बना लेते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक और महत्वपूर्ण विषय की और लोगों का ध्यान खींच लिया है। घरेलू विवाद और पारिवारिक समस्या। हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। कई बार परिवार की प्रतिष्ठा, समाज का डर या बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो तो समय रहते सहायता लेना बहुत जरूरी है। कानूनी व्यवस्था, सामाजिक समस्याएं और परिवार का सहयोग कई बार किसी बड़ी समस्या को बढ़ने से रोक सकता है। हालांकि दोस्तों, यह भी उतना ही जरूरी है किसी भी शिकायत या आरोप को अदालत की प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष रूप से जांचा जाए। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर सही निर्णय तक पहुंचना होता है। दोस्तों, इस मामले ने लोगों को यह सोचने पर भी मजबूर किया है कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों की निजी जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है। एक छोटी सी खबर भी लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। हर बयान पर चर्चा होती है, हर तस्वीर पर टिप्पणी होती है और हर अफवाह कुछ ही समय में बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रसिद्ध लोग भी इंसान होते हैं, उनकी भी निजी जिंदगी होती है, उनकी भी भावनाएं होती हैं और उन्हें भी कानून के तहत वही अधिकार प्राप्त है जो किसी आम नागरिक को मिलते हैं। दोस्तों, अब सबकी नजर आने वाली कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि अगली सुनवाई में क्या होगा, क्या कोई नया तथ्य सामने आएगा, क्या दोनों पक्ष अदालत में अपने अपने दावे और सबूत पेश करेंगे, क्या यह मामला समझौते की दिशा में जाएगा या फिर अदालत अंतिम निर्णय तक पहुंचेगी। इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ ही सामने आएंगे। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक किसी भी प्रकार की अटकलें लगाना उचित नहीं है। हमें केवल आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। यही एक जिम्मेदार नागरिक और जागरूक दर्शक की पहचान है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से हम सभी को एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि किसी भी वायरल खबर को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं है। हमें हमेशा तथ्यों की जांच करनी चाहिए, सभी पक्षों को सुनना चाहिए और कानून की प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में मदद की जरूरत है तो उसे समय रहते कानूनी और सामाजिक सहायता मिलनी चाहिए। वहीं यदि कोई मामला अदालत में विचाराधीन है तो उसका सम्मान करते हुए अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, सभी की नजरें आगे की कानूनी कार्रवाई पर बनी हुई हैं। जैसे जैसे अदालत में सुनवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्थिति और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। तब तक किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचना और केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या कहोगे? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर खबर पर तुरंत विश्वास कर लेना चाहिए या फिर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।